आइए बच्चों, इस एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने दिया था, इसको करने के बाद इसमें एक डाउट ये था कि ये जो 14 ये थर्ड नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर है ना कि ये 14 एलिमेंट हैं, उसमें 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अवयव हैं। तो संभावित कितने कोटि के अवयव हो सकते हैं? तो इसकी कोटि इस प्रकार से होती है कि मैंने बताया था ऑर्डर होता है कि रो इंटू कॉलम, तो वो या कि 1 इंटू 14 हो सकता है, इसमें 1 रो और 14 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है, या कि 14 इंटू 1 भी हो सकता है। इस ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, रो इंटू कॉलम, मतलब अवयवों की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो सकता है, एक 7 इंटू 2 ऑर्डर हो सकता है, मतलब 7 रो और 2 कॉलम हो सकते हैं उसमें, या 2 इंटू 7 भी हो सकता है। और जितने भी मल्टीपल होंगे जो 14 इनका मल्टीप्लाई आ जाए, वो सभी ऑर्डर के एलिमेंट्स यहाँ, सभी ऑर्डर के अवयव यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में ये है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखते हैं। तो पहला लिखा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब होता है कि इसमें देख रहे हैं ये सभी जो एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे हैं, 0 के इक्वल हैं, ठीक है। तो ऐसा अवयव, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स जो हैं 0 के इक्वल होते हैं, तो हम उसको नल मैट्रिक्स या शून्य अवयव कहते हैं, ठीक है। हमारे सामने ये जो मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, ये कितने बाई कितने की है, 3 रो और 2 कॉलम की है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 क्या है, इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। सेकेंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब ये पूरी रो जैसी हमको दिख रही है, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही रो है। ध्यान रखिएगा, रो मैट्रिक्स रो जैसे दिखती है, उसमें केवल एक ही रो है और कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रो मैट्रिक्स, जिसकी डिजाइन रो जैसे दिखती है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो हमको पिलर जैसा दिखता है, स्तंभ जैसा दिखता है, हम उसको बोलते हैं स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें ये देख रहे हैं ये पूरा स्तंभ जैसे है, ठीक है ना, मतलब इसमें रो कितनी है, रो 3 है और कॉलम कितने हैं, एक ही है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है, हम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसको थोड़ा सा यहाँ समझना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ये जो रो है और ये कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम जो है ये ग्रेटर देन होता है रो से, मतलब 3 ग्रेटर देन है किससे, 2 से, ठीक है। मतलब इसमें कॉलम की जो संख्या है, स्तंभों की जो संख्या है, वो रो की संख्या से कैसी है, ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका जो एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है, वो किस तरह हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स, मतलब ऊर्ध्व अवयव, ठीक है। ऊर्ध्व अवयव मतलब अब ये किस तरीके से दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको ये वर्टिकल फॉर्म में, मतलब एक स्तंभ जैसा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि रो, नंबर ऑफ रो जो है वो ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ कॉलम से, मतलब ये जो 3 है इस ग्रेटर देन कितना है, 2 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्व अवयव या वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए या बराबर हो जाए, तो हम इसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर देख रहे हैं 3 रो है और 3 कॉलम भी है ना, ये 1 2 3 रो हो गई और 3 क्या हो गए, ये कॉलम हो गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव हिंदी में, ठीक है। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक्चुअली जो भी मैट्रिक्स होती है, यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ये वाले एलिमेंट जो हैं ये बनाते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य विकर्ण कहाँ है, ये 1 2 एंड 3, ठीक है ना।
तो ये मुख्य विकर्ण है, ठीक है। अब मुख्य विकर्ण में नीचे जितने एलिमेंट हैं, मतलब ये 0 हैं, ऊपर ये भी सब 0 हैं, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह उसको कहते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण मतलब लीडिंग डायगोनल के नीचे और ऊपर के सभी एलिमेंट्स इक्वल टू 0 हों, ठीक है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखो दोनों रो एंड कॉलम की नंबर जो है वो दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, इसलिए ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया क्योंकि ये क्या हो है, ये डायगोनल के ऊपर और नीचे नॉन मतलब 0 है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है, जब इसी तरह से वो डायगोनल तो हो लेकिन ये जो 1, 2 और 3 लिखा हुआ है इसके जगह तीनों नंबर कैसे हो, बराबर हो। मतलब यहाँ पर यदि 4, 4, 4 लिखा जाए या 5, 5, 5 लिखा जाए, ठीक है, तो ये सभी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। मतलब डायगोनल तो होगा ही, उसके नीचे और ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे और ये डायगोनल के एलिमेंट सभी जब इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो हम उसको बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पर इक्वल तो हैं ये सभी लेकिन ये 1 होने ही चाहिए, इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम। आई 3 से क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये 3/3 का है। यदि ये 2/2 का होता यूनिट मैट्रिक्स, ये इस तरीके से है ना, तो हम इसको लिखते क्या, I2 इज इक्वल टू ये भी यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें मेन डायगोनल में क्या है, 1, 1 है, बाकी सब क्या है, 0 है, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब निम्न त्रिभुजी आव्यूह, ये क्या है, ये है A इज इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हो ये जो मेन डायगोनल है इसके सभी नीचे के एलिमेंट नॉन 0 हैं, मतलब शून्य नहीं है। उसी के ऊपर के एलिमेंट सब क्या हैं, 0 के इक्वल हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजी आव्यूह या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी 3/3 का ही है। इनको याद रखना है कि ये सभी जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इनमें कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं इसलिए इनका नाम अलग हो गया है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जस्ट लोअर का उल्टा है। मतलब इसमें मेन डायगोनल के ऊपर साइड जो है वो एलिमेंट नॉन 0 है, मतलब उस 0 नहीं है, लेकिन नीचे साइड के डायगोनल के नीचे साइड के एलिमेंट कैसे हैं, वो 0 के इक्वल हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो हमने जो है इस तरीके से टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये पढ़ लिया है, इसको रिवाइज कर लेना ताकि जो है ये नहीं भूलेगा, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1 में है ये क्वेश्चन कि 2/2 ऑर्डर की हमको एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है या बनाना है, ठीक है, जबकि AIJ ये दिया गया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। हमको किस तरह का मैट्रिक्स बनाना है, सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में अपने समझने के लिए बना लेंगे, ठीक है। मतलब 2/2 का बनाना है तो ये 2 रो हो गई इस तरीके से, 2 कॉलम हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, A11, ठीक है ना, ये तो पता होगा, A12, A21 और A22, ठीक है। इस तरीके से हमको मैट्रिक्स बनाना है। अब इनकी वैल्यू निकाल के यहीं पर पुट कर देंगे, तो हम इनको अलग से मैंने इस तरीके से बना लिया है। हम इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर क्या करते जाएंगे, सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो A11, अब देखो A1 मतलब I मतलब 1, ये I कहलाता है, और J मतलब क्या, 1, ठीक है ना, A11। अब इसमें से ध्यान देना है कि AIJ की वैल्यू तो 3 प्रकार की है, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, ठीक है। इन तीनों में से यहाँ पर कौन सा लेना है हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। हमने ये देखा है कि I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 1, दोनों की वैल्यू इक्वल है,
इक्वल है मतलब ये है, इफ़ यदि आई और जे दोनों इक्वल होते हैं तो हमको ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आई बाई जे लिखेंगे और यहाँ पर आई और जे की वैल्यू 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 हो गई, ठीक है ना। अब फिर से देखते हैं, अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, इसकी A12 की। तो A12 इज इक्वल टू, तो आई मतलब क्या होगा 1 और जे मतलब क्या होगा 2। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अब इसमें ये बीच वाला हम नहीं लेंगे, है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखें कि जे जो है यहाँ पर ग्रेटर देन क्या है, आई है, जे की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर देखो जे की वैल्यू ग्रेटर देन आई है, मतलब इसको लेना है फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई जे माइनस जे, मतलब आई की वैल्यू क्या है 1 इंटू जे की वैल्यू 2 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 का 1 और ये 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, A21 की वैल्यू, अब यहाँ पर क्या है, I इज ग्रेटर देन क्या है J, तो कौन सा लेंगे, थर्ड नंबर का लेंगे, ठीक है। तो इसको तुम लोग निकाल के और देख लेना, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इससे यहाँ पर पुट कर देना है। तो इस प्रकार से ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया है और आगे मैं PDF एक्सरसाइज 1 की देता हूँ, उसको सॉल्व करिए और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो उसको बताइए, ठीक है, ताकि मैं उनको क्लियर कर सकूँगा। थैंक यू।